नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो आपकी करने का आता है कि नेक्स्ट क्लास है जिसके बारे में कंप्लीटली चर्चा करेंगे अपन करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। तो करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के मिलते हैं, और तो और आजकल के एग्जामों में करणियों के साथ बिंदुओं की तुलना भी कराता है। तो बिंदुओं और करणियों को मिक्स क्वेश्चन भी के बारे में चर्चा करेंगे कि लेटेस्ट एग्जामों में करणियों और बिंदुओं को मिलाकर कैसे तुलना कराई जाती है। और आजकल तो ऐसा भी हो रहा है करणियों को, बिंदुओं को और प्लस दशमलव बिंदु, साधारण बिंदु, इन तीनों में तुलना करा जाए दोस्तों। तो आज हम तुलना की बात करने वाले हैं कंप्लीटली कि करणियों में तुलना किस प्रकार से होगी, करणियों की दशमलव बिंदु के साथ तुलना कैसे होगी, करणियों की साधारण बिंदुओं के साथ तुलना कैसे होगी दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, बिना स्किप के वीडियो देखें कंप्लीटली। अगर आज की क्लास आपने गारंटी के साथ अच्छे से देखी दोस्तों, तो करणियों की तुलना से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं उनमें से एक भी गलत नहीं होगा। आप काफी इजीली और काफी आसानी क्वेश्चन कर पाएंगे आप। तो चलो आज हम बात करेंगे आपके सामने करणियों की तुलना पर आधारित प्रश्न। तो करणियों की तुलना की अगर हम चर्चा करें आपके सामने, तो करणियों की तुलना की बात करें तो टोटल 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं भी है। तो चलो क्वेश्चन कैसा आएगा पहले तो ये बता देते हैं आपको। जैसे मैंने करणियां लिखी आपके सामने, रूट 3 लिखा, ये घनमूल 2 लिखा, रूट 2 लिखा, इस प्रकार से। और यहाँ पर लिखा अपन ने आपके सामने ये फोर्थ रूट 2 कह सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने 4 करणियां दिया आपके सामने, नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम के अंदर पहली इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये बता दें कि करणियों की संख्या 4 हो सकती है, करणियों की संख्या 3 हो सकती है, या फिर करणियों की संख्या 5 हो सकती है। तो जब भी कभी करणियों में तुलना एग्जाम में कराता है तो करणियों की संख्या 3 हो सकती है, करणियों की संख्या 4 भी हो सकती है, और करणियों की संख्या 5 भी हो सकती है। ये एग्जाम पर डिपेंड करता है करणियों की संख्या 4 है, 5 है, 3 है, तो संख्या कम ज्यादा होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है करणियों की तुलना में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं भैया 4 वैरायटी के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं करणियों की तुलना में। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी करणि बताओ, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा सबसे छोटी करणि बताओ, या तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा करणियों का आरोही क्रम बताइए, और चौथा क्वेश्चन करणियों का अवरोही क्रम बताइए। अगर ये चारों क्वेश्चन को अच्छे से डिलीवर करते हैं आप, तो एग्जाम में कोई से भी क्वेश्चन पूछे गलत होने के चांस 1% भी नहीं है दोस्तों। तो अपन चारों क्वेश्चन एक में बात करेंगे और क्वेश्चन करने का तरीका बताएंगे आप क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जितनी भी करणियां दे आपको, चाहे 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, कितनी भी करणियों में आपको तुलना कराएं, सबसे पहले दी गई करणियों को बटे की घात के ऊपर लिख दो। मतलब कहने का मतलब घातांक के रूप में लिख दो, मतलब घात के रूप में लिख दो। तो वर्गमूल का मतलब भैया जहाँ जहाँ वर्गमूल है उसका मतलब 1/2 घात होती है, और जो टॉपिक में जो लिख रहा है उसकी वो बटे में घात होती है। ठीक है, ये जो 3 जो लिख रहा है आपका, इसका वर्गमूल है ऊपर, तो 1/2 घात हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी 1/3 घात, और ये हो जाएगी आपकी 1/2 घात, और ये हो जाएगी आपकी, देखो ये 2 तो अंदर है, और ये 1/4 घात। अब अगर घातों को देखो, नोटिस करना घातों को आप, यहाँ 1/2 घात है, या 1/3 घात है, या 1/2 घात है, और वापस यहाँ की बात करते 1/4 घात है। तो घातों की अगर क्लियरिफिकेशन करें अपन, तो घातें दे रखी अलग अलग। तो जो घातें आपको दे रखी है उनमें जो हर वाला मान होता है, जैसे 4, 2, 3 और 2, इनका हम लस निकालते हैं। क्या निकालते हैं बताओ? लस है। तो 2, 3 और 2 और 4 का जो लस होगा, लस है वह छोटी छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए। तो ऐसी छोटी छोटी संख्या बतानी जिसमें 2, 3 और 4 का भाग चला जाए। तो ऐसी जो संख्या है ना वो 12 भी है। तो 12 से अपन ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 12 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं अपन, 12 से इसको ऊपर, इसको नीचे। तो 12 से ऊपर नीचे इसी में गुणा कर दीजिए। देखो आप, तो 12 से अपन ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, ये 12 से अपन ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब 1/12 सब में बनेगा, उसको नहीं छेड़ना है आपको। ये 2 से काटना है आपको कितनी बार? 6 बार। और 3 से काटना है कितनी बार? 4 बार। और 2 से काटना है आपको 6 बार, है ना। और अगर इसकी बात करें 2 से तो कितनी बार कट जाएगा आपका? अगर बात करें, देखो 2 से कितनी बार कट गया था आपका? हाँ 6 बार। और 2 से कितनी बार कटा आपका? अगर बात करें अपन तो 2 से 1/2 घात है इसकी, तो 2 से कितनी बार कट गया? ये भी 6 बार कट गया। और ये 3 से कटा 4 बार, है ना। ठीक है, और ये 2 से अगर अपन ने काटा, देखो यहाँ भी 1/2 घात थी तो वो भी 6 बार कटा है ना। और ये 2 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा आपका? 4 से 3 बार। तो ये अपन ने काट दिए सारी घातें। अब 1/12, 1/12, 1/12 तो सब में रहने देंगे, उनको नहीं छेड़ेंगे अपन, आगे बात करेंगे अपन। तो देखिए ये 3 लिखा अपन ने ऐसे कैसे, और ये देखो 3 की पावर जो 6 है ये डायरेक्ट लिख सकते चाहो तो आप 3 की पावर 6 का मान, ताकि आगे कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। देखिए आप, तो 3 की पावर 6 मतलब 3 को 6 बार गुणा करना। तो 3 बार गुणा करने पे कितना आता है? 700, मतलब 27 आता है। और फिर 3 बार गुणा करने पे 27 आता है। तो ये हो जाएगा आपका 729, और 729 की पावर 1/12 हो जाएगा। यह 2 की पावर 4 करना है, और 2 की पावर जो 4 होता है वो आपका 16 होता है। फिर अपन ने 1/12 लिख दिया। फिर यहाँ की अगर हम बात करें, आपसे ये घात कटी थी आपकी, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका? 6, है ना। 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका? 6। तो 2 की पावर 6 कितना होगा? 3 तो 8 होता है, 4 16 होता है, 5 कितना होता है? 32।
है ना भाई, 3 बार गुणा करो तो 8, 4 बार गुणा करो 16, 5 बार गुणा करो तो 32 और 6 बार गुणा करो तो कितना हो जाएगा 64। ये 64 की पावर 1/12 हो जाएगा आपका। और यहाँ बात करोगे आपको 2 की पावर 3 का मतलब होता है आपका 8 और इसकी पावर हो जाएगी आपकी 1/12। अगर इसको नोटिस करो तो 4 तरह के सवाल है, मैंने कहा था आपसे। तो पहला सवाल तो आपके बनता है कि सबसे बड़ी करनी बताइए, सबसे बड़ी करनी बताइए। अरे जिसका मान सबसे बड़ा होगा वो करनी भी सबसे बड़ी होगी। तो आपका चारों ऑप्शनों में से जो आंसर होगा वो होगा √3, क्योंकि सबसे बड़ा मान √3 का ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये बनता है कि सबसे छोटी करनी बताइए। अगला क्वेश्चन जो बनता है आपका वो बनता है आपका सबसे छोटी करनी बताइए। तो सबसे छोटा मान किसका है? लास्ट वाले का। ये 4√2 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा आपका? 4√2 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली। तो ये हो गया आपके सामने। कई बार आरोही और अवरोही क्रम पूछता है, तो आरोही और अवरोही क्रम के बारे में बात कर सकते हैं अपन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका आरोही क्रम बताइए। तो मैंने कहा था आपको एक ही क्वेश्चन में चारों क्वेश्चन बता देंगे, और बड़ा पूछता है, छोटा पूछता है, आरोही क्रम पूछता है और अवरोही क्रम पूछता है। तो आरोही क्रम जो होता है ना भाई आपका, वो होता है आपका बढ़ता हुआ क्रम, मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा कौन सा होगा आपका? 4√2। इससे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है आपको? देखिए 4√2 से बड़ा आपका जो मान है वो है आपका घनमूल 2, और घनमूल 2 से जो बड़ा मान है आपका वो √2 है, और √2 से भी बड़ा मान कौन सा है? √3। ये हो गया आपका आरोही क्रम। अब आप जानते हैं आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है, तो बढ़ते हुए क्रम में जमा है अपन। अब आ जाते हैं अपन अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम कौन सा होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो ये ठीक है, अवरोही क्रम होता है आपका घटता हुआ क्रम, मतलब इसको उल्टा लिख दें तो ये घटता हुआ क्रम हो जाएगा। तो घनमूल ये इस प्रकार से अपन ने घटता हुआ क्रम लिख दिया आपके सामने। तो ये हो गया आपका घटता हुआ क्रम, वो था आपका बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, आरोही क्रम अवरोही क्रम, बड़ी और छोटी, इस प्रकार से पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। या तो आरोही क्रम पूछे, या अवरोही क्रम पूछे, या फिर बड़ी पूछे, या फिर छोटी पूछे। तो 4 तरह की वेरायटी बनती है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो ये समझ लेना कि चारों में से एक ही पूछता है। एक ही कैसे पूछता है? कुछ एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अपन कि एग्जाम में किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो चलो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप, तो उसमें क्या एक ही क्वेश्चन पूछता है भी, जो अपन ने बोला आपके सामने। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख ही रहा होगा, जिसमें नोटिस भी कर रहे होंगे आप कि एक ही क्वेश्चन पूछ रखा है, पेपर क्वेश्चन। अगर आप स्क्रीन पर आप गौर से देख रहे हो तो असल इस देखो कंसेप्ट प्लस कंप्लीट एनालिसिस क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन है उनके बारे में कंप्लीटली बात करेंगे अपन। तो आराम से तसल्ली से देखो और अच्छे से देखो। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो देखिएगा कि यहाँ पर जो दिख रही है टर्म्स है ना, ये इस प्रकार से हैं। जो संख्या आपको दिख रही है वो संख्या इस प्रकार से, पर यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि जो 3 दे रखा है वो आगे गुणा में दे रखा है, आगे गुणा में नहीं है, वो बता देंगे, वो टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो आगे जो संख्या है आपकी वो आगे है, तो वहाँ पर लिखेंगे उसको। देखिए तो ये जो 3 है यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर है टॉपी पे, ये 4 यहाँ नहीं है, 4 टॉपी पे है। जिस प्रकार से 12 टॉपी पे लिख रहा है ना, ऐसे ये टॉपी पे है। ठीक है, में कौन सा सबसे बड़ा है, तो कौन सा सबसे बड़ी भिन्न है ये आपसे पूछी गई है। ठीक है, मतलब या करनी है वो कह सकते हो आप। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो गाते होती है उनका हम क्या ले लेते हैं, बताओ? ल से ले लेते हैं, है ना। तो देखो, या फिर गातों के रूप में लिख दे पहले, अभी सिखाया था मैंने आपको। तो 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4 और 245 की पावर 1/12। अब इनका ल से लगे तो 12 ही लैसा आएगा आपका। तो 12 से ऊपर नीचे गुणा करना कर सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं 12 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। 12 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, यहाँ भी 12 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया अपन ने। और गुणा करने के बाद तो आप काट ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो 3 से कितनी बार कट जाएगा आपका? 4 बार। 4 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। और 12 से 12 कितनी? 1 बार। अब 4 की पावर 4 जो होता है वो कितना मान होता है आपका? 256। तो 256 की पावर 1/12। और यहाँ पर 6 की पावर 3 कितना होगा? 216 की पावर 1/12। और यह 245 की पावर 1 है, तो 245 रह जाएगा 1/12। जिसका मान सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी है, जिसका मान सबसे छोटा है वो सबसे छोटी है। तो बताओ सबसे बड़ा मान कितना? 256, मतलब पहली वाली का है। तो पहले वाले घनमूल 4 है। क्या है बताइए? घनमूल 4। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा घनमूल 4, क्योंकि 256 सबसे बड़ा मान है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो कई बार टाइपिंग में मिस्टेक होगी, इस प्रकार से आगे चली जाती है संख्या, क्योंकि दिख रहा है ना भाई ये तो क्या टॉपी पे, तो बाकी सब भी टॉपी पे। तो इस प्रकार से पॉसिबल है आपके सामने। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल सिंपल। ये आप साथ साथ चाहो तो लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे। और अगर बता दें आपको कैसे नहीं लिख रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर क्वेश्चनों को कर सकते हैं, क्योंकि अपन एनालिसिस साथ में कर रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के बन रहे हैं। तो ये था भाई आपका पहला क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन स्क्रीन पर चल रहा है, इसको गौर से देखिए आप, और आपको दिख भी रहा होगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। जैसे घनमूल 4
√2, 6√3 और 4√5 को अवरोही क्रम में, देखो किस में व्यवस्थित करो, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम होता है भी आपका घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है आपका, घटता हुआ क्रम। तो भैया पहले तो वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो करते हैं अपन। तो अपन ने लिखा देखो आपके सामने 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/6 और 5 की पावर 1/4। ठीक है, ये अपन ने ले लिया आपके सामने। और आगे बात करते, मैंने कहा था इनका जो लसा होता है उनसे ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं अपन। तो 3 6 4 का जो लसा आएगा भैया 12 आएगा। कितना आएगा बताए, 12। तो 12 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए आप। तो 12 से फटाफट ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्योंकि आपको अवरोही क्रम में जमाना है और अवरोही क्रम में जमाने के लिए आपको पूरी संख्या को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 से कितनी बार कट जाएगा आपका, 4 बार। 2 से कितनी बार, 6 बार। और 6 से कितनी बार कटेगा भैया, 2 बार। और 4 से कितनी बार, 3 बार। तो ये कटने के बाद अब लिखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 4 की पावर 4 हो गया। कितना हो गया, 4 की पावर 4। अब आप 4 की पावर 4 को क्या लिखते हैं, 256। और 256 की पावर कितना, 1/12 तो रहेगा, उसको मत छेड़ना। अब यहाँ बात करें 2 की पावर 6, तो 2 की 3 बार गुणा करते हैं और 4 बार गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपका, 16। 5 बार 32 और 6 बार 64। तो ये हो जाएगा 64 की पावर 1/12। ये दूसरा वाला आ गया। अब 3 की पावर 2 का मतलब तो 9 ही होता है, 9 की पावर 1/12। और ये 5 की पावर 3 है, मतलब कितना हो जाएगा आपका, 125 की पावर 1/12। अब मैंने क्या बोला आपके सामने, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, तो सबसे बड़ा मान कौन सा दे रखा है आपको, आगे वाला, सबसे फर्स्ट वाला। तो ये हो जाएगा आपका घनमूल 4। क्या हो जाएगा आपका, घनमूल 4। फिर उसके बाद कौन आएगा बताइए, घनमूल 4 के बाद जो मान है आपका वो ये वाला है। तो लास्ट वाला मान देखो, 4√5। अगर ऑप्शन भी साथ के साथ देखते जाए देखो, तो घनमूल 4 है, 4√5 है ना। तो घनमूल 4 4√5 की अगर बात करें तो देखो, अगर इस ऑप्शन में तो ये तो यहाँ था, और घनमूल 4 तो देखो पॉसिबल किसी में दे नहीं रखा है, तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से अवरोही क्रम हो जाएगा, आगे भी आप जमा सकते हैं, है ना। तो आंसर ये होगा आपका ए ऑप्शन। तो देखो क्वेश्चन करते हैं के साथ साथ आप ऑप्शन भी चेक करो, ताकि ऑप्शन भी बहुत मदद कर देते हैं आपकी, और क्वेश्चन काफ़ी आज ईजिली हो जाता है दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कह रहा है वो देखिए, इसमें सबसे छोटी बतानी है आप। अगर क्वेश्चन को गौर से देखो तो आपको बोला सबसे छोटी करनी बतानी है आपको, का सबसे छोटी करनी कौन सी है। तो भैया सबसे छोटी बताना कोई बड़ी बात नहीं, आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो ये लिखा मैंने 3 का 1/2। आप भी अगर पास्टली अंदाज़ा लगा पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, और बताइए कि क्या आंसर होगा इसका, का सबसे छोटी करनी कौन सी होगी। तो ये होगा आपके सामने, और ये लिखा मैंने 1/3। ये तरीका है जैसे अपन करते आए हैं, उसका तरीका अप्लाई कर रहे हैं। देखिए अब आप जानते हैं 3 और 2 का जो लसा वो तो 6 होता है, तो ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है। तो आप 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया अपन ने। ये लो, एक स्टेप का क्वेश्चन है, सिर्फ सिंगल स्टेप बनते भी है। अब फिर जो कटता है वो कट ही जाता है। 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3 से 2 बार, 2 से 3 बार और 3 से 2 बार। अब लिखना कोई बड़ी बात नहीं, अगले स्टेप पर आप डायरेक्टली लिख देते हैं। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 की पावर 1/6 हो गया। 4 की पावर 2 कितना होता है आपका, 16। 16 की पावर 1/6 हो गया। 2 की पावर 3 आपका 8 होता है, 1/6 होता है। और 4 की पावर 2 आपका 16 होता है, तो ये 1/6 होता है। अब आपको क्या बोला बताओ, सबसे छोटी करनी। तो सबसे छोटा मान किसका है, दूसरे नंबर वाले का। और दूसरा नंबर वाला कौन है यहाँ, घनमूल 4। दूसरा नंबर वाला कौन है बताओ, घनमूल 4। तो सबसे छोटी करनी कौन सी आएगी बताओ आपकी, घनमूल 4। ठीक है भाई, इस प्रकार से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या कह रहा है, ये और प्यारा क्वेश्चन अगर गौर से देखो तो जैसे अपन आगे बढ़ेंगे और शानदार शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे दोस्तों। को लास्ट में जो क्वेश्चन आप देखेंगे ना वो मिक्सअप क्वेश्चन है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और कर्णिका। तो मिक्सअप क्वेश्चनों की डिमांड भी आजकल एग्जाम में बहुत प्यारी बनी, बहुत मजेदार बनी दोस्तों। तो अच्छे से देखते जाइए आप। तो इनमें से सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी करनी बतानी है आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, तरीका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो अंदाजा लगा पा रहे हैं वो लगा सकते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा आपके सामने, 8 की पावर 1/2, ये हो जाएगा 13 की पावर 1/4, और इसकी बात करें तो 16 की पावर 1/5, और इसकी बात करें अपन आपके सामने तो 41 की पावर 1/10 है। अगर इनके लसा की बात करें तो लसा ले सकते हैं भैया। तो लसा क्या होगा बताइए इनका, तो 2, 4, 5 और 10 का जो लसा होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 20। तो 20 ही पॉसिबल है, 20 लेना पड़ेगा आपको, मजबूरी है। तो 20 से ऊपर नीचे गुणा कर दो भैया। तो चलो 20 से ऊपर, ये तो फैक्ट है, कंसेप्ट है, जो एक ही कंसेप्ट अपन ने कितनी बार बता दिया। जब कमजोर बच्चा भी अगर देख रहा होगा ना
तो एक ही चीज़ इतनी बार बता चुके हैं कि आपको दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा दोस्तों। ये 2 से कितनी बार कटेगा 10 बार, है ना। 4 से कितनी बार कटेगा 5 बार। अब यहाँ से अंदाजा कैसे लगाते हैं वो भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। 5 से कितनी बार कटेगा आपका 4 बार, है ना। और 10 से कितनी कटेगा आपका 2 बार। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो देखना आप, ये पावर की बात होती है। देखो अब 8 की बात कर रहे हैं, अगर 8 को हम 10 बार गुणा करते हैं, 1/20 तो सब में इसी, उसका तो रोल ही नहीं। आपसे पूछा सबसे बड़ी करनी बताओ, तो देखो यहाँ पर क्या है कि 16 को अगर हम 4 बार गुणा करते हैं, 256 को 256 से गुणा करते हैं, तो संख्या की जो लीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। और यहाँ 41 की पावर 2, ये भी ज़्यादा नहीं आएगी। अगर हम बात करें आपके सामने तो देखो यहाँ पर आएगा 41 गुणा 41 आएगा आपका। 41 की 41 से गुणा करना है तो ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं बैठेगी। और यहाँ बात करोगे तो आप देखो 16 गुणा 16, ये 4 का आते हैं तो 256 गुणा 256 आएगा यहाँ पर, है ना। अगर बात करें तो बड़ी संख्या बतानी है आपको, क्या बता रही है बड़ी, तो नोटिस करना। अब 13 की पावर 5 है, 13 की पावर 5 तो ऐसा होगा 169 गुणा 169 और गुणा 13 ऐसा होगा। तो यह संख्या को लीड देखो आप, है ना। 3 अंक वाली 2 संख्या है, फिर 1 संख्या हो रही है। और यहाँ पर अगर नोटिस करो तो ये, ठीक है भाई, यहाँ 3 पॉसिबल है 5 घात के साथ। और यहाँ अगर बात करो देखो 8 की पावर 10 है, 8 की पावर कितना है 10, तो मतलब अगर मैं 8 को 3 बार गुणा करता हूँ तब भी 512 आता है। 3 बार गुणा करते कितना था 512, फिर 3 बार गुणा किया था 512, फिर 3 बार गुणा किया था 512, और फिर 1 बार गुणा किया था कितना 8। तो इतनी बड़ी संख्या गुणा करने पर सोचो क्या इनसे बड़ी नहीं आएगी, आराम से दिख रहा है। तो क्या हमको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत है। तो सबसे बड़ी करनी की अगर हम चर्चा करें आपके सामने, तो सबसे बड़ी करनी होगी आपकी ये वाला 2 जो आपका लिख रहा है ऑप्शन √8 कह सकते हो आप, ये सबसे बड़ी करनी हो जाएगी। आपका तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली, बहुत प्यारा सवाल था। मैंने कहा था जैसे अपन आगे बढ़ेंगे बहुत मजेदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपरों के जब ये एग्जाम में कंटेन हुए। अब आगे क्वेश्चन देखो, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। अगर मैंने कहा था ना आपसे कि दशमलव के साथ भी कॉम्बिनेशन होता है और दशमलव वाली संख्याएं भी आपको दी जाती है तो पॉसिबल है। तो मैंने पहले कह दिया था आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 0.7 प्लस वर्गमूल में 0.16 और 1.02 माइनस 0.6/24 और 1.2 इंटू 0.83 और तथा वर्गमूल में 1.44 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो यहाँ पर देखो वर्गमूल भी है, दशमलव भिन्न भी है, साधारण भिन्न भी है, और हम कह सकते हैं आपके सामने करने के रूप में भी है। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। यहाँ 4 संख्याएं लिए, अगर नोटिस करो 1 2 3 और 4, तो चारों में सबसे बड़ा मान बताना है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले वाले मान को सोल्व करना शुरू करते हैं अपन। सबसे बड़े का अपना भी पता चलेगा। तो देखो तो फर्स्ट वाला मान है 0.7, ये अपन ने लिख दिया आपके सामने 0.7, और इसका जो वर्गमूल निकलेगा 0.04 हो जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे अपन तो जोड़ दो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए 11, और दशमलव कितने अंकों के आगे लग जाएगा बताओ, 2 के आगे, है ना। क्योंकि देखो अपन बात करेंगे आपके सामने 7 और 4 कितना हुआ 11, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका पॉइंट, ये जैसे 11 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो दशमलव 1 अंक आगे रह जाएगा, और हासिल कहाँ चला जाएगा आगे 1, तो यह हो जाएगा 1.1। इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 1.1। ये हो गया आपका पहले का आंसर। अब दूसरा जो मान दे रखा है वो देखो आप 1.02 माइनस, अब देखो 0.6 में इसका भाग देना है तो दशमलव हटा दो और 0 लगा दो, तो 0 जैसे लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका 10 नीचे। अब 6 से काट दो, कितनी बार कटेगा भैया 4 बार, तो ये होगा 1/40। कितना हो जाएगा आपका 1/40, तो 1.02 अगर हम बात करें आपके सामने, और 1/40 है कितना 1/40, तो ये पॉइंट लगा सकते हैं और पॉइंटों में सोल्व कर दो तो 1.02, है ना, माइनस। अब इसको घटाएंगे पर देखो पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 10, लेकिन 10 में फिर भाग नहीं जाए तो 0 लगाना पड़ेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 2 बार जाएगा और फिर 5 बार जाएगा, ये होगा इसका, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, क्योंकि आप घटाओगे तो पॉइंट के सामने पॉइंट रखना पड़ेगा। आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो देखो 1.02 में से ये घटेगा ना, तो ये जो संख्या है ना इससे कम आएगी देखो, तो फिर इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे अपन, क्योंकि 1.1 है ये, और ये 1.02 में से घट ही रहा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी कम है उससे। अब तीसरा देखो, अब तो तीसरे की बात करें तो 1.2 को और पॉइंट देखो 83 से गुणा करना है, तो भैया ये दोनों मान किससे ऐसे भी छोटे हो गए, है ना, क्योंकि ये तो 1.1 बनाए और ये उससे भी छोटा बनाए, और 1.2 तो ऑलरेडी ज़्यादा होता है आपको पता हो तो, और फिर 0.83 से और गुणा करना है ना संख्या। तो अगर गुणा करें 3 अंकों का दशमलव लग जाएगी, अगर गुणा करें, चलो गुणा भी कर देते हैं, देखिए आप तो 12 देखो दशमलव 3 अंकों का लगा देंगे बाद में गुणा वाले टर्म में, तो 12 36 का 6 हासिल 3 और 12 8 96,
12 कितना होता है 96, और 96 और 3 कितना हो जाएगा 99। अब देखो आप, तो ये छोटी हो जाएगी संख्या थोड़ी, ये देखो 0.996, इसलिए निकालना आसान है। तो ये देखो इससे छोटी हो रही है, तो इससे भी छोटी हो गई, तो है ना, तो फिर ये भी काम की नहीं रही अपने। अब लास्ट वाला देखते हैं, ये देखो, अब इसका वर्गमूल कर देते हैं। तो देखो वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, है ना 12, और 0.1 अंक आगे निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 1.2 आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा 1.2 मान। अब 1.2 जब मान आएगा तो देखो 1.2 सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये दो तो वैसे छोटे मान है, ये और ये दो। अब 1.1 ज़्यादा लीड कर रहा था, तो उससे भी बड़ा क्या आ गया 1.2 आ गया। तो आंसर कौन सा सही हो आपका, सबसे बड़ी कौन सी होगी आपकी, ये वाली। तो आंसर जो भी ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कई बार कड़ियों में इस प्रकार का क्वेश्चन भी पॉसिबल है, और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो बिल्कुल सिंपल पॉसिबिलिटी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कड़ियों की तुलना पे इस प्रकार के प्रश्न अपन आपके सामने लिए हैं। बहुत मजेदार वीडियो था दोस्तों, और इसी प्रकार के कंटेनिंग क्लासें एग्जाम क्वेश्चन टिल टू एग्जाम जो एग्जाम में आए हैं फरवरी 2025, उन क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट की कंप्लीट क्लासें हमारे चैनल के माध्यम से लेना चाहते हैं। और अगर आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारी क्लास को कंप्लीट कीजिए, 100% पॉसिबल होने का। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताएं, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासें हम रोजाना लाने का आपको मोटिवेशन मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।